अब एक और तस्वीर आप देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक यहां पर पहुंच चुके हैं। ऋषि सुनक का यहां पर आना इसीलिए बहुत खास है क्योंकि इससे पहले वो अक्षरधाम मंदिर भी पहुंचते हैं। हिंदुस्तान के प्रति, भारत के प्रति ऋषि सुनक का जुड़ाव कैसा है, ये समय समय पर हमने देखा है। अब आपको तस्वीरों में राजघाट पर पहुंचे हुए ऋषि सुनक दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत यहां पर करेंगे। मेरे सहयोगी किशोर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। किशोर जी लवीना, जैसे आप देख रही हैं कि इस वक्त ऋषि सुनक के साथ प्रधानमंत्री और एक एक विक्रांत जो एक एक गेस्ट आ रहा है, एक एक मेहमान जो आ रहा है, एक तो वो खादी का अंग वस्त्र उन्हें पहनाया जा रहा है और बताया जा रहा है। और ये जो तस्वीर है वो गांधी आश्रम साबरमती की जी, वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती से लगातार उनका जुड़ाव भी रहा है और उसके बारे में बताते हुए कि किस तरीके से वो ये वही कमरा पीछे बैकड्रॉप में रखा गया है जहां पर महात्मा गांधी और कस्तूरबा रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल किशोर, देखिए राजघाट की वही और ये अगले जो हाँ इंडोनेशिया के जोको विडोडो, किशोर जोको विडोडो हैं। हाँ। और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इन्होंने और न सिर्फ इस डिक्लेरेशन में तैयार करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए भूमिका है वो भी बता दें, इंडोनेशिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, ये चारों देश जो हैं जो आगे पीछे वाले अध्यक्ष हैं। हाँ। तो ये एजेंडे को तय करते हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है G20 के बारे में कि क्योंकि कोई सेक्रेटेरिएट नहीं और बार बार अध्यक्ष बदलता है तो इनका एजेंडा भी बदल जाता है, लेकिन ये चारों देश कोऑर्डिनेट करके। तो ये जोको विडोडो इंडोनेशिया के जिनके साथ अभी प्रधानमंत्री हैं और तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन जो सबसे बड़ी कामयाबी इस पूरी समिट की, जिसमें सर्वसम्मति से सभी बिंदुओं पर बात हुई सब और वो कम्युनिके बना, उसमें कल भी अमिताभ कांत की तरफ से भी बताया गया था कि ये चार देश, इन चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष थे, उनकी वजह से ये संभव हो पाया और जोको विडोडो भी उनमें एक जो इस वक्त वहां राजघाट में पहुंचे हुए हैं। लेकिन एक अहमियत जो जैसा नीरज बता रहे हैं ना संदीप, की अहमियत जोको विडोडो की इसलिए भी क्योंकि पिछले अध्यक्ष वो थे, इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मतलब भारत है, और अगले फिर ब्राजील है और उसके बाद साउथ अफ्रीका है। ये जो है ये अब जो टाइम चल रहा है, चंक जो है वो विकासशील देशों का है, उसके बाद विकसित देशों तक जो है G20 जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हर एक G20 की मीटिंग के बाद जो भी ऐसे अनरिजॉल्व एजेंडा होते हैं या जो आज जो मीटिंग होने वाली है वो फ्यूचर की मीटिंग है, तो ऐसे में वो सारा एजेंडा यहाँ पे तय होगा कि आगे हमें किस तरीके से जाना है। कितने बजे से? ये 10:30 बजे से इनका अगला सेशन शुरू होगा। 10:20 तक रहेंगे किशोर, माफ कीजिएगा 9:20 तक। 9:20 से रवानगी है ये कार्यक्रम। बीच में आपको बता दूं, हम जब आ रहे थे मीडिया सेंटर यहाँ, तो बीच में ऐसी भी कयास लगाई जा रही थी, आशंका जाहिर की जा रही थी कि बारिश हो रही थी तब, तो शायद राजघाट का प्रोग्राम ना हो। हालांकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बारिश बंद हो गई, ये अच्छी बात है भारत के लिए और खासकर राजघाट। बारिश हमेशा शुभ मानी जाती है। कल भी हमने बात की थी कि परसों रात को और उसका शुभ नतीजा भी निकला। परसों रात को भी बारिश हुई, कल रात को भी बारिश हुई है और अभी ये राजघाट का जो कार्यक्रम है, जब वो होना था तो बारिश रुक गई, वो होना था तो बारिश रुक। लेकिन अच्छा एक बात जो कल भी सबसे बड़ी बातों में जो निकल के आई और आज भी उस पर बहुत कमेंट्री हो रही है, पूरी दुनिया भर में हो रही है, वो जो नया रास्ता, जो नया सिल्क रूट की बात हो रही है, एक तरह से स्पाइस रूट, माफ कीजिएगा, स्पाइस रूट। एक स्पाइस रूट होता था इतिहास में कि जिस रास्ते से और भारत सब लोग आना चाहते थे 3-4 सदी पहले, क्योंकि भारत के जो मसाले थे, स्पाइसेस जो थी, वो दुनिया भर में मशहूर थे। तो वो एक स्पाइस रूट था जिसमें वास्को डी गामा भारत आए, ये पुराना इतिहास रहा। अब इसको नया स्पाइस रूट कहा जा रहा है, जिस पर कल घोषणा भी हुई कि भारत से पश्चिम कनेक्ट हो जाएगा, भारत से पश्चिम कनेक्ट हो जाएगा। अभी तक ये बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं कि भारत से पश्चिम एशिया कनेक्ट हो। एक पाइपलाइन की बात हुई थी, आपको याद होगा मनमोहन सिंह के टाइम में, टैपमी पाइपलाइन और दूसरी पाइपलाइंस वगैरह की, लेकिन वो कभी भी
सफल नहीं हो पाया, वो बन नहीं पाया, क्योंकि बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान का मसला आ जाता था कि कोई भी रास्ता आप बनाते हैं पश्चिम की तरफ, अगर आप नक्शा देखें पश्चिम की तरफ कोई भी रास्ता, ट्रेड रूट बनाते हैं, व्यापार का रास्ता बनाते हैं, तो उसमें रास्ते में पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान जो है आता है तो फिर मसले आ जाते हैं और वो सफल होता नहीं है। चाइना ने वही शुरू किया। चाइना का सिल्क रूट है, उनका हमारा स्पाइस रूट है, उनका सिल्क रूट है। सिल्क उनके यहाँ पहले पश्चिम के एक्सप्लोरर जाते थे सिल्क के लिए, हमारे यहाँ आते थे मसालों के लिए, स्पाइस रूट के लिए। लेकिन चाइना ने अब नए दौर में वो अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव करके उसने पूरा प्लान बनाया कि कैसे चाइना से पाकिस्तान जुड़ेगा, पाकिस्तान से आगे समुद्र के रास्ते से दूसरे देश जुड़ेंगे, और वो पूरा रास्ता बनेगा। यहाँ अमेरिका, और असल में अमेरिका जी उसको काउंटर करने में लगा था कि चाइना जो ये पूरा रास्ता बना रहा है हर देश से कनेक्ट होने का, अफ्रीका से कनेक्ट होने का, यूरोप से कनेक्ट होने का, इधर पाकिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के कनेक्ट होने का, उससे चाइना असल में अपनी पैठ बना रहा है, अपने कदम रख रहा है इन सब देशों में। तो इसका काउंटर अमेरिका की तरफ से क्या हो, उसमें भारत एक अहम कड़ी था। लेकिन भारत तक कोई भी रास्ता आने के लिए या तो आप चाइना से आइए या आप पाकिस्तान से आइए, क्योंकि हमारा ज्योग्राफी ऐसी, हमारे पड़ोसी ये हैं, दोनों ऑल वेदर फ्रेंड है।